देश में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली पीसीआर जांच की संख्या 50 लाख के पार चली गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2,66,000 के पार चले गए हैं। आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि 9 जून तक 50,30,700 नमूनों की जांच की गई है। सुबह 9 बजे तक पिछले 24 घंटे में 1,41,682 नमूनों की जांच की गई है। जांच करने की क्षमता प्रतिदिन बढ़ाकर 1.4 लाख की गई है। 553 सरकारी और 231 निजी प्रयोगशालाएं जांच में लगी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कल मंत्री समूह की 16वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति, महामारी से निपटने के लिए तैयारियों, किए जा रहे सुरक्षात्मक उपायों और रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई। मंत्री समूह के उच्च स्तरीय बैठक में देश के सभी राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा लॉकडाउन ने कोरोना के खिलाफ जंग में किस तरह से मदद की, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत इस समय बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश इस वक्त अनलॉक 1.0 में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में देश को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें कोविड-19 के खिलाफ सोशल वैक्सीन को नहीं भूलना चाहिए। शारीरिक दूरी, मास्क का प्रयोग, मुंह को ढकने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। बैठक में आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण हथियार करार दिया गया। देश में आरोग्य सेतु ऐप का 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में मजबूत होते स्वास्थ्य ढांचे पर भी बैठक में चर्चा हुई। देश भर में 958 अस्पताल कोरोना वायरस से दिन रात मुकाबला कर रहे हैं। देश भर में 1,67,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 21,000 से ज्यादा आईसीयू बेड और 73,000 से ज्यादा बेड ऑक्सीजन आपूर्ति सुविधा से लैस हैं। 2300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर हैं जहां कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है। इन सेंटर्स में 1,33,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 10,000 से ज्यादा आईसीयू बेड और 40,000 ऑक्सीजन आपूर्ति वाले बेड हैं। 7,500 से ज्यादा कोविड केयर सेंटर में 7 लाख से ज्यादा बेड कोविड-19 से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार कोविड-19 की लड़ाई में राज्यों की मदद कर रही है। अब तक केंद्र ने राज्यों को 1 करोड़ 28 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराए हैं, तो 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा पीपीई किट भी राज्यों को भेजी गई है। बैठक में देश में जांच के लिए लैब के आंकड़ों पर भी चर्चा की गई। आज देश भर में 784 लैब काम कर रही हैं। देश में अब तक 49 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ने में कामयाब रहा है और आगे सरकार इन तैयारियों को लगातार ज्यादा मजबूती देने पर काम कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की लगातार मदद कर रही है। इसी कड़ी में 15 राज्यों के 50 से अधिक जिलों और नगरीय निकायों में केंद्रीय विशेषज्ञ टीमें भेजी गई हैं। कोविड-19 के मामलों के रोकथाम और प्रबंधन के उपायों में केंद्रीय टीमें राज्य सरकारों की मदद कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 से अधिक जिलों और नगरीय निकायों में जहां कोरोना के मामलों की तेज गति देखी जा रही है, वहां उच्च स्तरीय बहुविशेषज्ञ केंद्रीय टीमों को तैनात किया है, जो राज्यों को कोविड-19 के प्रकोप के प्रबंधन और तकनीकी सहायता देंगी। ये टीमें महाराष्ट्र के 7, तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5 और असम के 6 जिलों में और नगर पालिका में तैनात की गई हैं। इनके अलावा हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी ये टीमें काम कर रही हैं। हर 3 सदस्यीय टीम में 2 स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं।
ये दल तैनात जिलों और शहरों के भीतर कोरोना के मामलों के रोकथाम के उपायों, कुशल उपचार और क्लिनिकल प्रबंधन के काम में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहे हैं और पीड़ित इलाकों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय दल राज्यों के सामने आने वाली परीक्षण से जुड़ी अड़चनों, बढ़ते मामले, दोगुना होने की दर, मृत्यु दर और मरीजों के लिए बिस्तर की कमी जैसे चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह है कि इन जिलों और नगर पालिकाओं को नियमित रूप से केंद्रीय टीमों के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके और जमीन पर त्वरित कार्रवाई, अधिक कारगर रणनीति को अपनाया जा सके। हालांकि कई जगह पहले ही जिला स्तर पर चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी की कोर टीम काम कर रही है।